बेटे लो अपने पैसे उठाओ। बेटे पैसे उठाओ गिनो। ठीक है मम्मी। मम्मी ये तो पूरे 50,000 रुपए हैं। मम्मी ये तो पूरे 50,000 रुपए ही हैं। हाँ मम्मी, ये तो 50,000 ही है, लेकिन आप हमें ये पैसे क्यों दे रही हो? बताती हूँ बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। इस इंसान ने तुम्हें ये दुनिया दिखाई है, उस इंसान के तुम्हें पैर छू के आने हैं। अरे मम्मी आप ये क्या बकवास कर रही हो? हमें किसने दिखा दी ये दुनिया? हाँ मम्मी, किसके छूने हैं पैर? मैं नहीं जानती बेटे, सोचो और अपना दिमाग लगाओ। जाओ बेटे उस इंसान के पैर छू के आओ और उसका फोटो जरूर खींच के लाओ। ठीक है मम्मी। ये तो लगता है मम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है, कोई पैर छूने के 50,000 रुपए दे रही हैं। मम्मी ने भी ना आजकल की लड़की जो पूरे हमें 50,000 रुपए दे दिए। मम्मी ने पैर छूने को कहा है। जब मम्मी ने ये कह दिया है तो मैं ये काम जरूर करूँगा। ठीक है मम्मी, हम चलते हैं। मम्मी का तो दिमाग ही सटिया गया है। 50,000 रुपए दे रही हैं, पता नहीं किसके पैर छूने हैं। आइडिया, एक काम करता हूँ, इन पैसों से तो मैं स्विट्जरलैंड घुमाता हूँ। वैसे भी मम्मी मुझे कभी पैसे तो देती नहीं है। हाँ, आज तो मजे आ गए जो 50,000 रुपए मिल गए। एक काम करती हूँ, इन पैसों से अपने लिए मोबाइल फोन खरीद लेती हूँ। और ये भाड़ में गया पैर, पता नहीं किसके पैर छूने हैं। यार मुझे ना मम्मी की बात माननी चाहिए, लेकिन पैर किसके छूने हैं? चलो चल के देखता हूँ। फाइनली मुझे स्विट्जरलैंड जाने का टिकट मिल गया। अब मैं घर चलता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं अपने लिए नया फोन ले आई। हाँ बच्चों, छुआए पैर तुम? अरे मम्मी आपने क्या ड्रामा लगा रखा है? हम किसके पैर छूते फिरेंगे? बताओ, 50,000 रुपए दे रही है मम्मी पैर छूने के। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं किसी के पैर छूते फिरूंगा। मैं तो स्विट्जरलैंड का टिकट ले आया, साफ सीधी बात है। बेटा ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी बेटी तुम क्या बोल? मम्मी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे वो अपने लिए टिकट लिया है, वैसे ही मैं अपने लिए फोन ले आई। मम्मी वैसे तो आप मुझे पैसे देती नहीं है, मैं परेशान हो गई आपसे पैसे मांगते मांगते, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने लिए ये फोन लेके आ गई। बेटी बहुत अच्छी खुशी की बात है, तुम फोन ले आई। तुम क्या लेके आए हो बेटा? मम्मी मैं कुछ नहीं लाया, लेकिन आपने पैर छूने के लिए बोला था तो मैंने पैर छू लिए। क्या बेटा पैर छुआए तो? लाओ फोटो दिखाओ। मम्मी आपको ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको ये सब समझने के लिए मेरी एक बात सुननी होगी। मम्मी जी ने बोला है कि तुम्हें ये जिसने दुनिया दिखाई है उसके पैर छू के आने हैं। यार वो ऐसा कौन हो सकता है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया जैसा आप सोच रहे हो इसका जवाब मेरे पास है। सच में बेटा तुम जानती हो? तो फिर बताओ वो कौन है? ये दुनिया दिखाई है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। हाँ बेटी तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। थैंक यू बेटा, अब मैं चलता हूँ। बेटी ये पैसे तुम ही रख लो, इन पर तुम्हारा हक है। शुक्रिया भैया। ठीक है मैं चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छे भैया थे, ये मुझे पैसे देकर चले गए। मम्मी मुझे एक बच्ची ने बताया कि हमें इस दुनिया को दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे माँ बाप होते हैं। मम्मी आप ही हमारे असली भगवान हो, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कुछ बेटा मुझे विश्वास था ये काम तू ही कर सकता है। आज से बेटा मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करती हूँ। धन्यवाद मम्मी। मम्मी आप ये क्या कह रही हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करोगी? हमारा भी तो इसमें हिस्सा है। हाँ मम्मी सही बात है, आप सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर रही हो। हम भी तो आपके बच्चे हैं और माँ की प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का हक होता है, ना कि एक का। मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। तुम्हें मैंने 50,000 रुपए दिए थे, वो तुम बर्बाद करके आ गए। तुम्हें ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी तो तुम तो सारी बेच खाओगे। और प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम करने के लिए तीनों का टेस्ट लिया था और इसमें तुम दोनों फेल हो चुके। अच्छा मम्मी आप ऐसे नहीं मानोगी, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन कर ही देता हूँ। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, मम्मी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। या कंप्लेन करो या पुलिस को बुलाओ, मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कभी नहीं करूँगी। चलो लिख लो यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया?
ठीक है मम्मी, अभी तो हम जा रहे हैं, ये सब हम बाद में देख लेंगे। आ बहन, अब हम यहाँ से चलते हैं, अब हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। बेगम तुझ पर गर्व है मुझे, सारी प्रॉपर्टी तू संभालेगा। थैंक यू मम्मी। और वैसे मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था।